हेलो पीपल, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत 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 सारा स्वागत आप सभी का, वेरी वार्म वेलकम। 4 जनवरी है आज और हम कर रहे हैं आज के प्यारे प्यारे करंट अफेयर्स। 10 मिनट के अंदर हम लोग यहाँ के सारे करंट अफेयर्स देखेंगे और जो भी आप में से इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट डिफेंस या फिर एसएससी, बैंक, रेलवे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत ही खासम खास सेशन और सब सारी न्यूज आपकी यहाँ कवर हो जाएगी। और कल हमने होमवर्क दिया था, बड़े प्यारे प्यारे आप लोगों ने आंसर दिए हैं। हमने आपसे पूछा था डायमीटर ऑफ द अर्थ, आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया। वर्णता, सुजाता, विलियम दुबे, विलियम दयाल, बेहतरीन नाम है आपका तो। साक्षी जाटनी, क्या बात है। तो बहुत प्यारा। रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6400 और डायमीटर ऑफ द अर्थ होता है 12756। शाबाश, वेरी वेल डन, ब्रिलियंट गाइज, बिल्कुल सही। बस अक्सर एग्जाम में लोग कंफ्यूज हो जाते थे रेडियस और डायमीटर में, इसीलिए बस हम ये प्रश्न आपसे पूछना चाहते थे। ऑलराइट, आइएगा तो शुरुआत करेंगे। एंड हाँ, ये आपके प्यारे प्यारे से महापैक्स हैं। जो भी लर्नर्स, हमारे पास बहुत सारे लर्नर्स पूछते हैं सर हम टेस्ट कहां से लगाएं, आप जो पढ़ाते हैं उसके बाद चैप्टर टेस्ट कैसे दें। टेस्टिंग के लिए वो सिंगल 1 लैब पास है, इसमें सब कुछ है, फुल लेंथ टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सब कुछ। ये रेलवे वालों के लिए रेलवे महापैक और एसएससी वालों के लिए एसएससी महापैक। और द डिस्काउंट इज एलएबी लैब, 40% डिस्काउंट है, कोड है एलएबी लैब। ठीक है, महापैक का मतलब होता है एक साल में जितने बैचेस आते हैं ना, वो सारे के सारे आपके होते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। और ये हमारी प्यारी प्यारी किताबें हैं। करंट अफेयर्स की किताब लॉन्च हो गई है, बाकी सब एक तरफ है, लेकिन इसको जरूर से लेना, ये बहुत ज्यादा खास है ये वाली। ठीक है, प्री बुकिंग इसकी शुरू हो गई है और ये बाकी आपकी सारी की सारी बुक्स हैं। ठीक, देखो जी, तो कहानी शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहली न्यूज हमारे पास आती है और वो क्या है, इसरो जो है अपने 100th लॉन्च के लिए तैयारी कर रहा है। बेहतरीन। तो इसरो का 100th लॉन्च होगा आज। सोचिए डॉक्टर विक्रम साराभाई क्या प्राउड फील कर रहे होंगे कि जब उन्होंने इसरो को बनाया था तब उन्होंने शायद ही सोचा होगा कि 100 लॉन्चेस भी हम करेंगे। 100th लॉन्च हमारा होने जा रहा है अब। और इसरो जो है ये किसको लॉन्च कर रहा है, ये GSLV F-15 NVS-2। अरे भाई साहब, ये क्या है, देखिए हम समझाते हैं आपको। देखिए एनवीएस क्या है, ये एक सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। देखिए होता क्या है, आपने जीपीएस का नाम सुना होगा, राइट, कि अपने फोन का जीपीएस ऑन कर दो। जीपीएस का अर्थ होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसको यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था, तो सारी दुनिया वही यूज करती है, उसी से अपना ट्रैकिंग करती है पूरी। लेकिन आप ये सोचिए, उससे यूएस को भी पता है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहां जा रहा है, किस समय जा रहा है। दुनिया में हर किसी के डेटा को यूएस जानता है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जानता है। तो इंडिया ने क्या किया, अपना बोला कि हम तुम्हारा जीपीएस नहीं यूज करेंगे क्योंकि तुम इससे हमारे कंट्री में सेंध लगा रहे हो। हम अपना खुद का एक सिस्टम बनाएंगे। और इंडिया का सिस्टम क्या है, नाविक सिस्टम बोलते हैं इंडिया को। नाविक सिस्टम, नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये नाविक का फुल फॉर्म होता है। ये देखिए, ये इंडियन जीपीएस है जिसका नाम है नाविक। और आज आपको जान के खुशी होगी, बहुत सारी कंपनीज इसका यूज भी कर रही है। फोन पे इसका यूज कर रहा है, मैपमा इंडिया इसका यूज कर रहा है, और ये वो क्या बोलते हैं, उबर इसका यूज कर रहा है नाविक सिस्टम का। तो अभी क्या है, जैसे जीपीएस जो है, जो आप कभी व्हाट्सएप लोकेशन देखो, भेजो आप किसी को, आपको दिखेगा वो 3 to 5 मीटर की एक्यूरेसी दिखाता है कि लोकेशन एक्यूरेट अप टू 3 to 5 मीटर, वो जीपीएस है। और जो हमारा नाविक है वो भी बहुत एक्यूरेट है, 5 to 10 मीटर्स की एक्यूरेसी पे हमारा नाविक भी दिखाता है। तो जीपीएस में 31 सैटेलाइट लगे हुए हैं और हमारा नाविक कुल मिलाकर के 11 सैटेलाइट्स के थ्रू काम करेगा, जिसमें से 7 सैटेलाइट्स अभी भेजे जाने हैं। तो उसी जो वो सैटेलाइट हम नाविक सिस्टम के लिए भेजते हैं, उन्हीं का नाम हम एनवीएस कहते हैं। और अभी एनवीएस 02 सैटेलाइट जा रहा है, जिसको छोड़ने कौन जा रहा है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स काफी ऊपर भेजे जाते हैं ऑर्बिट में, तो उनके लिए जीएसएलवी, ये बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, बड़े बड़े रॉकेट्स होते हैं जो सैटेलाइट को बहुत दूर तक के लेके जाते हैं। देखो पीएसएलवी छोटे होते हैं, जो सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में, मतलब थोड़ी दूर तक जाना होता है तो हम लोग छोटा हाथी से जाते हैं, लेकिन बहुत दूर सामान भेजना होता है तो हम लोग बड़ा सा ट्रक लेते हैं। बिल्कुल वैसे इसरो काम करता है। छोटी दूर लो अर्थ ऑर्बिट में 300-400 किलोमीटर जाना है कोई सैटेलाइट लेकर के, पीएसएलवी जाएगा। बहुत बड़ी सैटेलाइट लेके जानी है या फिर बहुत दूर जाना है तो जीएसएलवी लेके जाएगा, तो जीएसएलवी लेकर के जा रहा है इसको। ठीक है, ये है पूरी कहानी। प्राउड ऑफ इसरो, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज प्राउड ऑफ इसरो। आइए फिर देखिएगा, स्मार्टफोन कॉल्स फ्रॉम स्पेस, यानी बेहतरीन। अब आप ये बोल सकते हैं मार्स में है, बेहतरीन, कुछ नहीं करना है, सीधा ऐसा फोन उठाना है, बोला हाँ हेलो, चाय बना के रखिए, हम बस पहुंच रहे हैं, साथ में कचौड़ी भी गर्म कर दीजिएगा। इसी फोन से कुछ नहीं करना है, यही फोन से, कोई अलग फोन नहीं यूज करना है। तो यूएस की एक कंपनी है, इनका नाम है एएसटी मोबाइल फोन्स। तो एएसटी मोबाइल फोन्स क्या कर रही है, ये एक सैटेलाइट लॉन्च करवा रही है
और ये सैटेलाइट, बेस्ट पार्ट सुनिएगा, ये इंडिया से लॉन्च हो रही है। ये सैटेलाइट जो है ये इंडिया में आकर के ये लॉन्च कर रहे हैं। और इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद क्या होगा, स्पेस में आप अपने नॉर्मल फोन से कर सकते हैं, हाँ हेलो भाई पानी गर्म कर दीजिए, पहुंच रहे हैं अभी, आपका नॉर्मल स्मार्टफोन जो है ये सीधा काम करना शुरू कर देगा स्पेस में भी। तो ये जो है, ये कौन सी कंपनी आ रही है, इसका नाम है, टेक्सास की कंपनी है AST, ये कार्य कराने जा रही है। ठीक, और ये लॉन्च कहां होगा, ये इसरो के द्वारा ये लॉन्च करवा रहे हैं, इसरो के रॉकेट से लॉन्च करवा रहे हैं। तो इसरो की एक कंपनी है, बेसिकली एक आर्म है जो बाहर का बिजनेस देखती है कि अगर किसी बाहर की कंट्री को अगर अपना कोई सैटेलाइट हमसे अगर लॉन्च करवाना है तो हम उनसे थोड़ा बोलते हैं पैसा थोड़ा डीला करिए, हम भेज देंगे आपका। हमारी ये बिल्कुल वही बात हो गई, भैया सामान जाना है, हाँ जाना है, चलो चलो हमारी गाड़ी जा रही है, हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हमारी गाड़ी में सामान डाल दो, बढ़ जाएगी। तो यही कहानी होती है। तो इसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये पूछती है कि भाई किसी का सामान जाना है, स्पेस में जाना है, जाना है, जाना है, तो बोलते हैं हाँ हमारा जाना है, हाँ हाँ डाल दो, हमारी गाड़ी जा रही है, उस पर डाल दो, हम ले जाएंगे, थोड़ा सा पैसा दे देना। तो ये बिजनेस विंग है इसरो का, जो कि बाहर का, इंडिया के बाहर का बिजनेस देखती है। और ऐसे इंडिया का बिजनेस एक कंपनी देखती है, उसका नाम है एंट्रिक्स, ANTRIX। बड़े प्यारे नाम है, बहुत कूल नेम से, समझ गए। तो ये इस फरवरी मार्च में जाएगा, ये AST कंपनी ले जा रही है, सीधे मोबाइल फोन सीधे स्पेस में चालू हो जाएंगे इसके बाद में। फिर देखिएगा ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट। देखिए साहब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है हमारी। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति क्या करती है, इसके जो मिनिस्टर साहब है श्री CR पाटिल, नाम इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या किया, एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट निकाल दी है साल 2024 के लिए। इस बार की रिपोर्ट काफी खास है, क्यों, क्योंकि इस बार की रिपोर्ट जो निकाली गई है ना, प्रॉपर SOPs के साथ में निकाली गई है। साहब ये SOP क्या होते हैं, ये SOPs क्या होते हैं, SOPs का अर्थ होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रोसीजर। जैसे सरकारी विभागों में कोई प्रोसीजर बहुत ज्यादा सेट होता नहीं था, तो क्या है कि कैसे भी काम हो रहे हैं, कहीं पर ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए या उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए मान लीजिए 15 तरह की चीजें फॉलो करी जा रही हैं, कहीं 3-4 तरह की चीजें फॉलो करके ही रिपोर्ट का निपटारा कर दिया गया। तो हर जगह एक सिंगल स्टैंडर्ड नहीं था। अब क्या हुआ, इस बार सरकार ने बोला था हम एक प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ प्रोसीजर, SOP ये होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रोसीजर, माने जो भी इसमें कार्य इन्वॉल्व होने हैं हम सबको स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे, चेकबॉक्स बना देंगे। और आपको जब आप ये काम करेंगे ना, तो आपको सारे चेकबॉक्स ऐसे बनाने पड़ेंगे। आप याद, ये काम करवाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, अब आप याद करिए, हम आपको पढ़ने के पहले क्या बोलते हैं, हम आपको एक सिलेबस की चेकलिस्ट देते हैं, याद आया? आप में से जितने भी बच्चे आते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, हम क्या करते हैं, हम एक सिलेबस की चेकलिस्ट देते हैं। फिर हम कहते हैं कि जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ये ट्रैक रखना कि सारे खाने चेक हो रहे हैं कि नहीं चेक हो रहे हैं, क्योंकि ये काम को करवाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, SOPs। तो इस बार की रिपोर्ट SOPs सरकार ने बनाए थे, उससे बनाई गई है। और रिपोर्ट में क्या पाया गया है कि भाई देखिए ऐसा है, लगभग 14% जगहें ऐसी हैं भारत में जो क्रिटिकल शॉर्टेज से डील कर रही हैं, 14%। और आपको बता दूं, सिर्फ 2007 से लेकर 17 में भारत में ग्राउंड वाटर इतना भयंकर नीचे गया है, 60% ग्राउंड वाटर नीचे जा चुका है, 60%। और मेनली वाटर कहां बर्बाद होता है, इरिगेशन में। तो जो फार्मिंग होती है हमारे वहां, वो बहुत ज्यादा अनऑप्टिमाइज्ड है, उसको सही से ऑप्टिमाइज नहीं करते। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इरिगेशन में हमारा टोटल जितना भी पानी है उसका 90% पानी सिर्फ इरिगेशन में जाता है। और इंडिया पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का दोहन करता है। अर्थ यह है कि सबसे ज्यादा अगर ग्राउंड वाटर कोई निकालता है तो वो भारत है। आपको थोड़े से आंकड़े देते हैं, पूरी दुनिया में जितना ग्राउंड वाटर निकाला जाता है उसका 25% सिर्फ भारत में निकाला जाता है। इतना हैवी कंजम्पशन होता है ग्राउंड वाटर का भारत में। तो इन्होंने बोला कुछ बहुत ही एक एरिया है खाली जो पूरी तरीके से अभी ऐसा है कि 100% वहां ग्राउंड वाटर अभी बचा हुआ है, 100%, कोई दिक्कत नहीं आई वहां पर, इतना अच्छे से वो रिचार्ज होता है। और वो है नॉर्थ ईस्ट के राज्य। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो है उनको एक्सीलेंट कैटेगरी में रखा गया है। 100% ग्राउंड वाटर सैंपल वहां के एकदम सही पाए गए हैं। ये लोग देखते रहते हैं कहां पॉल्यूशन हो रही है ग्राउंड वाटर में, कहां पर हैवी मेटल्स आ रहे हैं, कहां पर नाइट्रेट्स जा रहे हैं ग्राउंड वाटर में। तो ये सब देखते रहते हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए फिर देखते हैं हम लोग मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, इनको मिला इस बार का कौन सा वाला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको मिला है। और क्यों मिला, देखिए ये है मनु भाकर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो पेरिस ओलंपिक्स अभी हुए थे 2024 में 2-2 ब्रॉन्ज जीते थे शूटिंग में, इतिहास रच दिया था। फिर ये कौन आ गया, गुकेश डी गुकेश ने अभी हाल ही में दिसंबर में ही ये वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए, यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चेस चैंपियन। ये बहुत बड़ी बात है, यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश बने। फिर ये है हरमनप्रीत सिंह, इन्होंने क्या किया,
हरमनप्रीत सिंह जो है, अब इन दोनों में से कौन है हरमनप्रीत सिंह, इसमें डाउट है भाई, तो इनको मान लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, इनको हरमनप्रीत सिंह साहब को हॉकी इंडिया को इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। और ये प्रवीण कुमार, इन्होंने, हाँ वैसे यही प्रवीण कुमार है क्योंकि गोल्ड इनके पास है, इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये इन चारों लोगों को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। आपको ये बता दें, ये भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, सबसे बड़ा खेल का अवार्ड होता है, इससे बड़ा अवार्ड भारत में खेल का कोई है ही नहीं। ठीक है, आइए तो फिर देखिएगा 34 प्लेयर्स को इस बार अर्जुन अवार्ड दिया गया, और जो कोचेस होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो 5 लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है और 4 लोगों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है, 100% ये एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ठीक, आइए फिर देखिए ये लोग हैं सारे के सारे। एक खास चीज आप देखिएगा, 34 नाम है, इन नामों में इस बार एक खासियत जरा ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा, और ये बड़ा अच्छा लगा हमें देख करके। पैरा आर्चरी, पैरा एथलेटिक, 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 पैरा बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन, पैरा जूडो, पैरा शूटिंग, पैरा शूटिंग, पैरा स्विमिंग। यानी आपने इतने सारे नाम आपने देख लिए, और ये सब इतने सारे नाम इस बार पैरा स्पोर्ट्स से दिए गए। पैरा का मतलब होता है जो दिव्यांग होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के पैर में कोई समस्या है, या मान लीजिए किसी के एक हाथ ही नहीं है, तो ये होते हैं पैरा एथलीट्स, जो अपनी इन कमियों को, जिसमें दुनिया सोचती है अरे बेचारा का ये है, लेकिन उन्होंने बेचारापन स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उसके बाद भी उनसे फाइट करके वो कहां तक पहुंच गए कि आज उन्होंने देश का जो एक बहुत ही बड़ा खेल पुरस्कार होता है अर्जुन अवार्ड, ये जीत लिया उन्होंने। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और ये गवर्नमेंट की भी अच्छी चीज है कि उन्होंने एटलीस्ट पैरा एथलीट्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी पहल है ये। तो ये है अर्जुन अवार्ड। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि बताइए अनु रानी कौन से खेल से एसोसिएटेड है, बताइए ज्योति याराजी कौन से खेल से एसोसिएटेड है, तो इनको एक बार देख जरूर लीजिएगा एक बार। ठीक है, आइए फिर कौन द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला, सुभाष राणा पैरा शूटिंग, दीप्ति देशपांडे शूटिंग, ये कोचेस होते हैं लोगों के, संदीप सांगवान हॉकी, एस मुरलीधरन बैडमिंटन, और आर्मांडो कोलाको फुटबॉल। आइएगा फिर देखिए यूनियन कार्बाइड वेस्ट रिमूव्ड आफ्टर 40 इयर्स। आपको याद होगा बात है 1984 की, 1984 की। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री हुआ करती थी, केमिकल फैक्ट्री थी बेसिकली। तो उससे गैस का रिसाव हो गया था वहां पर, और उस गैस की वजह से रातों रात कई 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी सोते सोते। किसी की आंखों से खून निकला आ रहा है, किसी के नाक से खून निकला आ रहा है, सड़क पे लोग भाग रहे हैं सांस लेने के लिए, सांस नहीं ले पा रहे, लंग्स पे फफोले पड़ रहे थे। इतनी भयंकर टॉक्सिक गैस थी वो, बहुत भोपाल गैस त्रासदी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वहां पे तब से वो पूरा वो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। अब 40 साल बाद 1984 में वो हुआ था, अब उसका वेस्ट रिमूव किया जा रहा है, और उसके वेस्ट को अब इंसिनरेट, मतलब 850 से 1200 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उसको जला दिया जाएगा उस वेस्ट को। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि उन गैसेस का क्या होगा, और जला क्यों नहीं? जलाते इसलिए एक तो वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, अब खाली ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा वो, तो ऐश को डिस्पोज करना आसान होता है, किसी जमीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा उसको सेफ एंड सिक्योर तरीके से, ताकि वो ग्राउंड वाटर में ना जाए वो ऐश। दूसरा, जो आप सोच रहे होंगे जलाया जाएगा तो जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी उनका क्या, गैसेस भी तो प्रोड्यूस होती हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये गैसेस के लिए क्या किया जाता है, प्रॉपर अरेंजमेंट करे जाते हैं कि इन गैसेस में से जितनी भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, यानी जहरीले पदार्थ जितने भी हैं, उन सबको पहले ही अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, स्मोक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं, और इलेक्ट्रिक बैग्स होते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनके थ्रू ये सारी टॉक्सिसिटी निकाल ली जाती है, ताकि अब जो धुआं आसमान में जा रहा है वो उसमें कोई जहरीली चीज ना हो। ये है, तो ये 40 साल बाद इसको हटाया जा रहा है। तो आज का होमवर्क भी यहीं से आता है, आज का होमवर्क भी यहीं से आता है। आपको उस गैस का नाम बताना है, आपको उस गैस का नाम बताना है जो इस कार्बाइड फैक्ट्री से रिलीज हुई थी, और मैं ये बता दे रहा हूं, मैं उसका नाम ऐसे बता दे रहा हूं, ये ऐसे मैंने लिख दिया है, अब आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, चलिए आइए फिर देखेंगे हम यहां पर भुवनेश कुमार, ये यूआईडीआई के सीईओ बन गए हैं। यूआईडीआई जो आधार जो कंपनी बनाती है, जो बॉडी बनाती है उसकी, तो ये 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं यूपी कैडर के, यूआईडीआई के चीफ हो गए भुवनेश कुमार, नाम याद रखिएगा। फिर संस्कृत के स्कॉलर हैं पियरे सिल्वियान, ये साहब अब नहीं रहे। हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, संस्कृत स्कॉलर हैं और ये फ्रेंच हैं, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि सन 2024 में इनको पद्मश्री मिला था, क्योंकि इन्होंने संस्कृत और इंडियन टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चर में इन्होंने बहुत रिसर्च करी थी, बहुत रिसर्च करी थी। इतना हमें नहीं पता था जितना फ्रेंच होकर के इन्होंने हमको बताया, इन्होंने जो रिसर्च करी, तो इसीलिए इनको सन 2024 में इनको दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अब ये नहीं रहे, तो इनके ऊपर सवाल आना काफी ज्यादा चांसेस हैं कि बताइए डॉक्टर पियरे सुलिवन कौन थे। ठीक, आइए
देखते हैं जरा। अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी अपडेट्स होती है ना, लेटेस्ट अपडेट्स, वो हम यहां आपको देते रहते हैं। अब देखिए, आइए सवाल देखते हैं। इसरो के 100th मिशन कौन सा लॉन्च हो रहा है? तो ये जा रहा है NVS-2 मिशन जा रहा है, ये वाला, राइट। इसरो ने 2025 में किस कंपनी के लिए अमेरिकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो ये है AST स्पेस मोबाइल। फिर बात करेंगे इसरो की स्थापना को भी। देखिए 1958-59 में DRDO आया है और उसके 11 साल बाद आया है 69 में आ गया है हमारा इसरो, ये आ गया है, ठीक है। इसरो आया 1959 में। आपको एक और होमवर्क दे रहा हूं, बताइए चीफ ऑफ इसरो, फर्स्ट चीफ ऑफ इसरो कौन थे? फर्स्ट चीफ ऑफ इसरो कौन थे? ये एक और आपके पास में होमवर्क आ रहा है, ठीक है। आइएगा, मनु भाकर को कौन सा पुरस्कार मिला? इस बार इनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। फिर कह रहा है किस राज्य में भूजल के 100% नमूने सिंचाई के लिए, माने इरिगेशन के लिए एकदम बेहतरीन पाए गए हैं? तो यहां आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहां पर। भोपाल गैस त्रासदी में 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड का कचरा कहां जलाया जा रहा है? तो वेल, ये इंदौर के पास एक पीतमपुर जगह है, वहां जलाया जा रहा है। ये MP में ही है, ये पीतमपुर। फिर UIDAI के नए CEO कौन है? ये आ जाएंगे भुवनेश कुमार। फिर डॉक्टर PRS सिल्वन जो है, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? 2024 में इनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला था। इसरो की कमर्शियल विंग का नाम क्या है? देखिए, ये आ जाएगा इनका, ये जो इंडिया के आउटसाइड का बिजनेस देखती है और जो इंडिया का बिजनेस देखती है वो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन है। दो इनके विंग्स हैं। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। यहां पर हम अपने करंट अफेयर्स आज के विराम देते हैं। और आप सभी जन जो हमारे साथ ऐसे प्यारे प्यारे से डिटेल से खूब बढ़िया से सारी चीजों को पढ़ना चाहते हैं, आप लैब के प्लेटफॉर्म पर जा करके ये बहुत सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से महापैक में एनरोल कर सकते हैं। ये पूरे साल के सब्सक्रिप्शन होते हैं, माने एक साल तक आने वाले जो हमारे टारगेटेड बैचेस होते हैं, जो 0 लेवल से प्रैक्टिस लेवल पे और एडवांस लेवल पे हम बहुत सारे बैचेस आते हैं साल भर में। तो हर बैच एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट करता है। ये सारे बैचेस आपको पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं। तकरीबन 50-60 हजार के बैचेस आपको फ्री मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिस्काउंट कोड LAB लैब, जिसपे अभी आपको 40% ऑफ मिलेगा, ठीक। और ये सारी किताबें हैं। वो ईयर बुक जरूर ऑर्डर कर देना, उसकी डिलीवरी 20th से शुरू हो जाएगी, वो बहुत जरूरी है, ठीक है जी। चलिए बाय देन, अब मिलते हैं। अच्छा, आज सुनना, आज सुबह सुबह 10 बजे मेरे वायरल जी के शो में लाइव जरूर आइएगा। क्यों? आज हम आपको कराएंगे, सुनिएगा, डैम्स ऑफ इंडिया। भारत के जितने भी डैम्स है ना, बहुत कंफ्यूजन होता है ना, फलाना कहां है, ढिमकाना कहां है। हम आपको सारे डैम्स कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सारे के सारे याद करा दे। आज आपका, मेरा आज प्रण है कि आज 10 बजे के वीडियो के बाद हम आपका डैम्स का पूरा डर दूर कर देंगे आपके मन के अंदर से, ठीक है। तो इसलिए 10 बजे जरूर आइएगा लाइव, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।